को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 14 दिसंबर के डेली करंट अफेयर सीरीज देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें और अपने करंट को अच्छा करें। आपको इस चैनल पे जो भी डेली का करंट अफेयर्स होता है, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं, वैसे सारे प्रश्नों को ला कर रखा जाता है ताकि आपके लिए करंट आसान हो और डेली आप रिवीजन करते चले। इससे आपका तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा करंट का। तो इस तरह से आप सभी जो है वो इसे फॉलो करते रहें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। तो आपके लिए डेली की तरह आज भी एक लाइन जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करे। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। तो अगर आप जिस तरह से अपने आप को ढालते हैं तो उसी में ढल जाओगे। अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोर बनोगे। अगर अपने आप को अगर मजबूत समझोगे तो आप और मजबूत बनोगे। तो बिल्कुल आपके इच्छा पे डिपेंड करता है। आपकी इच्छा जिस तरह से चलेगी उसी तरह आप बनोगे। तो इस तरह से आप अपने मनोबल को आगे बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें और विवेकानंद जी के लाइन को फॉलो करें। इससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए लक्ष्य ही आपके लिए सब कुछ है। तो आप सभी उसे फॉलो करें। और आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देखते हैं। तो का 1 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। खासकर भारत के बिजली मंत्रालय के तहत ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो ने इसके माध्यम से पुरस्कार भी वितरित करते हैं। और 1991 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार इसी के नाम पे शुरू किया गया था। तो ऊर्जा के संरक्षण हेतु हर वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें होता है कि ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके, यानी कि जो फालतू के हम लोग ऊर्जा को समाप्त करते हैं उसे बचाया जा सके, ऊर्जा का संरक्षण दिया जाए। तो ऊर्जा के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है, ध्यान रखेंगे। तो खुदरा मुद्रास्फीति क्या है, सीपीआई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.88%, यानी कि सालाना आधार पर 11 महीने का सबसे निचला स्तर पर आ गया है उपभोक्ता खुदरा मूल्य सूचकांक 5.88 आ गई है। अक्टूबर माह में यही 6.77% थी। तो इस तरह से गिरावट दर्ज की गई है, ध्यान रखेगा। आरबीआई के द्वारा यह रिकॉर्ड किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है। तो अभी 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो गोवा और महाराष्ट्र दौरा था। तो उसी में गोवा में जो है वो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में भाषण भी दिया था। और वहीं पर जो है वो आपका आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर गोवा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगली पीढ़ी के धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है। तो टोबैको लॉ लाया है, ध्यान रखिएगा। टोबैको लॉ तंबाकू कानून दुनिया का पहला देश बना है जिसने तंबाकू कानून लाया है। और यह कानून लागू होगा 2023 में। तो आपका जो है यह न्यूजीलैंड के द्वारा लाया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है। तो न्यूजीलैंड के द्वारा लाया गया है और ये 2023 में लागू किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है वो न्यूजीलैंड की सरकार नई जनरेशन में स्मोकिंग को रोकने के उद्देश्य से अपने देश में नए टोबैको लॉ लेकर आया है, यानी कि जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो धूम्रपान को रोक सके। तो इसी उद्देश्य से जो है वो दुनिया का पहला देश जिसने टोबैको लॉ लाया है, ध्यान रखें, टोबैको कानून पारित किया है। तो इसका आंसर न्यूजीलैंड हो गया। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, फिनलैंड इसका आंसर हो जाएगा।
1 नंबर। तो फिनलैंड इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। इसमें है कि जो है वो माइग्रेशन और मोबिलिटी पर पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर पहुंचने के लिए भारत और फिनलैंड प्रवासन और गतिशीलता पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ये अपने देश के वी मुरलीधरन है और फिनलैंड के रोजगार मंत्री आए थे। दोनों ने जो है इस पर अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत किया है, ध्यान रखेंगे। वही अब भी जो है वो देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कर किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो है तैयारी काफ़ी दिनों से चल रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो इसका अनावरण किया गया है मारुति सुजुकी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। मारुति सुजुकी के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में भारत के पहले मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप ऑटोमोबाइल का अनावरण किया गया। तो किसके उपस्थिति में? तो नितिन गडकरी की उपस्थिति में, जो कि अभी देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और हर महीना यह पुरस्कार दिया जाता है। तो नवंबर माह के लिए जो है ये पुरस्कार जोस बटलर को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए जोस बटलर को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के कप्तान भी हैं। और खासकर इन्हें यह पुरस्कार जो दिया गया है वो T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच जो सेमीफाइनल था उसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द नवंबर का पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा आपको जो है वो जोस बटलर को। तो इस तरह से इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए विराट कोहली को दिया गया था, ध्यान रखेंगे। तो अक्टूबर के लिए विराट कोहली और नवंबर के लिए जोस बटलर को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का विजेता इस बार जो है वो आपका इंग्लैंड ही था, ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड पाकिस्तान को हराकर विजेता बना था। और वही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट को। ये सब पीछे करवाया हुआ है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी पीछे वाला वीडियो रिपीट करते रहें। और आप सभी जो है वो सभी लोग जितने लोग वीडियो देखते हैं सभी लोग जो है जो लास्ट में सवाल हमारा जवाब आपका सवाल रहता है उस पर कमेंट करें। सभी लोग देखें और सभी लोग कमेंट करें, कोई जो है वो संकोच ना करे कमेंट करने, गलत हो या सही हो सभी लोग कमेंट करें। मैं फिर सही करके बताता ही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट भी करता हूँ। तो इस तरह से आप सभी करें ताकि जो है वो आप सीखें डेली। आप वैसे जो है वो 4-5 क्वेश्चन सीखेंगे, चाहे कम्युनिटी टेस्ट हो या फिर इसके माध्यम से फिर आपको जो है पॉलिटी स्पेशल से, तो डेली 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप वहाँ से सीखेंगे और इस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं परीक्षा में। तो बिल्कुल करते रहें। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया? तो पुरुष में तो जोस बटलर को दिया गया और महिला में सिद्रा अमीन को दिया गया, ध्यान रखिएगा। सिद्रा अमीन को यह पुरस्कार दिया गया जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। तो महिला में सिद्रा अमीन और पुरुष में जोस बटलर। वही आपका अक्टूबर के लिए नीदा डार को दिया गया जो कि पाकिस्तानी महिला खिलाड़ी ही थी। तो लगातार 2 बार जो है वो पाकिस्तानी महिला खिलाड़ी को आईसीसी मंथ ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF का 8वां संस्करण 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, भोपाल। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 21 से 24 जनवरी 2023 के बीच
भोपाल में संपन्न होगा, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 में होगा। और कहाँ होगा, तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन भोपाल में किया जाएगा। और खासकर इस बार इसका उद्देश्य बढ़ जाता है क्योंकि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी है और इस साइंस फेस्टिवल महत्वपूर्ण और बढ़ जाता है क्योंकि G20 की विभिन्न बैठकों के तहत देश में कई प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उस समय इसका महत्व में जो है काफ़ी वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। और G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को ही मिला है। 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2023 तक जो है भारत को इसका सदस्यता मिला है, ध्यान रखिएगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 जो है एक 4 दिवसीय साइंस फेस्टिवल है, ध्यान रखेंगे। 4 दिन का चलेगा, जो कि 21 से 24 दिसंबर तक, जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। पहली बार इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो 2015 में दिल्ली में किया गया था और इस बार जो संस्करण है वो 8वां संस्करण है, ध्यान रखेंगे। तो पहली बार 2015 में दिल्ली में हुआ था और इस बार इसका आयोजन जो है वो भोपाल में किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसके चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर सर जेरेमी फरार हो जाएगा। सर जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है और ये सौम्या स्वामीनाथन का जगह लिए हैं, ध्यान रखना है। सौम्या स्वामीनाथन के जगह पे सर जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में, तो ये ध्यान रखेंगे। सवाल हमारा जवाब आपका में आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा प्रश्न था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? जो कि अभी वर्तमान में सुमन बेरी उपाध्यक्ष है, तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। आज का प्रश्न है आपके लिए, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट का। तो आप सभी जितने लोग देखते हैं कमेंट करें और क्लास को शेयर करें, जितने लोग से हो सके जितना हो क्लास को शेयर करते रहें। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।